तो जो देर से ज्वाइन किए हैं उन लोग को फिर से बता दें हम कि हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं रिकैप कर रही हूँ या इसको पीछे से रिवाइज कर रही हूँ कि ट्री क्या होता है। Tree is a widely used hierarchical data structure in computer science that represents a collection of elements called nodes. तो ये collection of elements किस तरह के elements का collection है? Nodes का। और जो कि कनेक्टेड होता है एजेस के थ्रू, अगर हम कहें कि ये नोड्स है हमारे, है ना, ये भी नोड्स है और नोड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे नोड्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एजेस के थ्रू, तो ये दिस इज अ ट्री, ये भी एक ट्री है जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रूट नोड एंड दिस इज द चाइल्ड ऑफ दिस, these two are the child of this root node and this is the child of this node. So अगर हम इसको लेबलिंग कर दें तो हम कह सकते हैं कि बी एंड सी इज द चाइल्ड ऑफ ए एंड डी इज द चाइल्ड ऑफ बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाइट कैसे फाइंड करते हैं ट्री का? हमने बताया था कि जो ट्री का जो हाइट आपको फाइंड करने के लिए जो रूट से कितने एजेस हम लीफ नोड तक पहुंचने के लिए, डीपेस्ट लीफ नोड तक पहुंचने के लिए कितने एज हमें क्रॉस करने पड़ेंगे, दैट इज द हाइट ऑफ अ ट्री। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्री ट्रैवर्सल। ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है? ट्री ट्रैवर्सल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच नोड इन अ ट्री एग्जैक्टली वंस, मतलब हमें हर नोड को विजिट करना है और उसको हमको एक रिकॉर्ड बनाना है कि आपके ट्री में कौन कौन से नोड हैं। तो इसका भी ट्रैवर्सल का डिफरेंट टेक्निक्स है, और एक टेक्निक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसमें हम तीन तरह के ट्रैवर्सल करते हैं। एक होता है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, दूसरा इन ऑर्डर, तीसरा पोस्ट ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर को वी हैड डिस्कस दिस, लेट अस रिवाइज दिस ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर में हमें क्या करना होता है कि हम विजिट द करंट नोड करते हैं, जो भी नोड है उसको विजिट करते हैं, देन रिकर्सिवली विजिट इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड फाइनली रिकर्सिवली विजिट इट्स राइट सब ट्री। मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर नोड पे हैं तो वहां से हमको क्या करना है, उसके लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है रिकर्सिवली, एंड देन फाइनली रिकर्सिवली हमें उसके राइट सब ट्री को विजिट करना है। सबसे पहले हमको उस करेंट नोड को विजिट करना है। ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है? रिकर्सिवली विजिट लेफ्ट सब ट्री, देन विजिट द करेंट नोड एंड देन रिकर्सिवली विजिट द राइट सब ट्री, ठीक है। और अगर हम लोग ये बाइनरी सर्च ट्री अभी हमने नहीं पढ़ा है, बाइनरी सर्च ट्री अगर देखेंगे तो उसमें जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा वो हमें जो नोड्स का रिजल्ट देगा वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे ड्रॉ करके, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर देख लिया। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है? रिकर्सिवली विजिट लेफ्ट सब ट्री, देन रिकर्सिवली विजिट राइट सब ट्री एंड फाइनली विजिट द करेंट नोड। तो होता क्या है, क्या मैंने आपको बताया था प्री ऑर्डर में रूट नोड पहले होता है, देन लेफ्ट, देन राइट। ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में लेफ्ट, राइट एंड देन रूट। तो रूट में लास्ट में आएगा, पोस्ट में। इन ऑर्डर में रूट बीच में आएगा और प्री ऑर्डर में रूट पहले आएगा, है ना। तो यही ये कह रहा है, विजिट द करेंट नोड देन रिकर्सिवली विजिट इट्स लेफ्ट सब ट्री। तो ये हो गया लेफ्ट सब ट्री एंड फाइनली रिकर्सिवली विजिट द राइट सब ट्री। उसके बाद हम राइट सब ट्री को विजिट करते हैं रिकर्सिवली। रिकर्सिव करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके किसी पर्टिकुलर नोड पे हम हैं, सपोज दिस नोड पे है, ठीक है, इसके हम लेफ्ट सब ट्री पे आए, ठीक है, इसका राइट सब ट्री इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी नोड है ये इसका, इस नोड का लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री है। इधर जितने भी नोड है
ये इस नोड का ये जो पार्टिकुलर नोड हम लोग हैं, इसका ये लेफ्ट सब ट्री ये हो गया, राइट सब ट्री ये हो गया। उसी तरह से अगर जब हम ये इस पार्ट पे आएंगे, इस नोड पे आएंगे, इसका कलर मैं मार्कर का चेंज करती हूँ, ब्लू, ठीक है। अगर इस नोड की बात करें तो इसका लेफ्ट सब ट्री क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। इसमें और भी नोड्स हो सकते हैं, है ना, ऐसे आपके इसके और भी हो सकते हैं। उसी तरह से इस नोड के भी चाइल्ड हो सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर नोड के लिए इसका लेफ्ट सब ट्री ये है और इसका राइट सब ट्री ये है। उसी तरह से हर एक नोड का लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री, और जो लीफ नोड होगा उसका भी हम लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री कह सकते हैं, बट उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में क्या होगा, नल होगा, क्योंकि वो एम्प्टी है। लेफ्ट लीफ नोड क्या, कौन सा नोड होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो लीफ नोड के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री नल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके थे, इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल हमने देखा था। हाँ, तो ये देखिए, अगर ये ट्री है ए बी सी जिसका रूट नोड ए है और बी एंड सी इसका चाइल्ड है, तो इसके लिए हमने बताया था कि इसका अगर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर क्या होगा, प्री ऑर्डर ए ये हो गया, बी एंड सी, और ये है बी, ये है इन ऑर्डर बी ए सी, एंड पोस्ट ऑर्डर क्या है, बी सी ए। ये कैसे हमने बताया था, क्योंकि आपका जो भी रूट नोड है वो विजिटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, और प्री ऑर्डर में जो रूट से अब प्री ऑर्डर में यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा है मैंने रूट नोड लेफ्ट एंड राइट। तो रूट नोड हम लोग सबसे पहले विजिट करेंगे, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो उसका लेफ्ट सब ट्री है उसको विजिट करते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं, और इसका लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे। लेफ्ट सब ट्री इसका क्या है, नल है, तो वापस हम यहाँ आ जाते हैं और फिर इसके राइट सब ट्री में जाते हैं। इसका राइट सब ट्री भी नल है, तो क्या करते हैं, राइट सब ट्री भी इसका नल है, तो वापस हम इसके बी पे आते हैं, और बी से आने के बाद फिर हम इस जहां से हम बी पे आए थे, यानी इसके बी के पेरेंट पे वापस जाते हैं। बी के पेरेंट पे आए वापस, अब हमारा ए का लेफ्ट सब ट्री का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम ए के राइट सब ट्री पे जाते हैं, राइट सब ट्री पे आए और हम जिस नोड पे विजिट कर रहे हैं सी, उसको नोट डाउन करते हैं और फिर उसके लेफ्ट सब ट्री पे जाते हैं। ये नल है तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे भी हमको वापस आना है, जो भी यहाँ पे नोड होगा उसको विजिट करके वापस आते हैं, लेकिन यहाँ नल है तो हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करते, डायरेक्टली यहाँ वापस आते हैं, फिर इसके राइट सब ट्री में जाते हैं। यहाँ भी नल है, वापस यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ का लेफ्ट और राइट दोनों कंप्लीट हो चुका है, तो वापस हम ए पे आ जाते हैं। तो प्री ऑर्डर में मैंने बताया था कि जब भी हम कोई नोड को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होते हैं उसी टाइम हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, एंड इन ऑर्डर में जब उस नोड को सेकेंड टाइम विजिट कर रहे होते हैं तब हम उसको नोट डाउन करते हैं, एंड पोस्ट ऑर्डर में जब उस नोड को लास्ट टाइम यानी थर्ड टाइम विजिट कर रहे होते हैं तब हम उसको नोट डाउन करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी नोड को या हर एक नोड को हम 3 बार विजिट करते हैं, या 3 बार उस नोड से हम क्रॉस करते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम नोड से क्रॉस कर रहे होते हैं उस टाइम प्री ऑर्डर में फर्स्ट टाइम वाले टाइम में हम उसको नोट डाउन करते हैं, इन ऑर्डर में सेकेंड टाइम वाले में, और पोस्ट ऑर्डर में थर्ड टाइम वाले में। तो इसका एक और एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे यहाँ पे अभी देखा आपने ए प्री ऑर्डर देखा, ठीक है। इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में जब हम उस नोड को सेकेंड टाइम विजिट कर रहे होते हैं तब नोट डाउन करते हैं, है ना। तो जब यहाँ देखिए ट्रैवर्स उसी तरह करेंगे जैसे अभी मैंने बताया, ट्रैवर्स उसी तरह करेंगे जैसे अभी मैंने बताया आपको, लेकिन
यहाँ पे ये ए से स्टार्ट करेंगे। अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम ए पे हैं तो हम इसको अभी नोट डाउन नहीं करेंगे। बी पे आए फर्स्ट टाइम यहाँ पे, इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, बट अब इसके हम लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे। लेफ्ट चाइल्ड पे हम विजिट करके वापस हम बी पे आए, तो ये हमारा सेकेंड टाइम विजिट है बी पे, तो हम बी को नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे बी लिख लिया। फिर बी के राइट सब ट्री पे गए, नल है, वापस आए, तो यहाँ पे हम बी पे थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं, लेकिन हमारा नोट हम बी को सेकेंड टाइम में ही कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम बी का जब काम कंप्लीट हुआ तो हम इसके पेरेंट पे वापस जाते हैं। तो जब इस पे वापस आते हैं तो ए अभी आपका सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ए नोट डाउन हो गया। अब ए से हम फिर इसके राइट सब ट्री पे जाते हैं। राइट सब ट्री में क्या सी है, सी अभी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, यहाँ पे हम इसको नोट डाउन नहीं करते हैं। इसके सी के लेफ्ट सब ट्री पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं सी पे, फिर इसको सी को नोट डाउन करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है। फिर इसके राइट सब ट्री पे जाते हैं और राइट सब ट्री से वापस सी पे आते हैं। तो सी भी हमारा नोट डाउन हो चुका है। अब यहाँ से हमको वापस इसके पेरेंट पे जाना है। इस तरह से हमने इन ऑर्डर भी देख लिया। पोस्ट ऑर्डर में मैंने बताया कि जब हम उस नोड को थर्ड टाइम क्रॉस कर रहे होंगे तब नोट डाउन करेंगे, है ना। किसी को कोई क्वेरी हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो आप चार्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पोस्ट ऑर्डर में क्या देखा मैंने कि थर्ड टाइम में हम उसको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ से रूट नोट से स्टार्ट करेंगे। ए पे अभी फर्स्ट टाइम विजिट है, यहाँ पे कुछ नहीं, हमें आगे बढ़ना है इसके लेफ्ट सब ट्री पे। बी पे आ गए, बी पे अभी ये फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, अभी हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे। लेफ्ट सब ट्री नल है, वापस आएंगे। अभी सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है बी पे, कुछ नहीं करेंगे, अभी यहाँ नोट डाउन नहीं करना है। बी के राइट सब ट्री पे जाएंगे, वापस आएंगे बी पे। अब देखिए बी आपका थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ था, यहाँ सेकेंड टाइम और यहाँ थर्ड टाइम। अब हमको थर्ड टाइम बी विजिट हो चुका, तो बी को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। फिर बी से हम वापस इसके पेरेंट पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए ए आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट हुआ था, यहाँ सेकेंड टाइम विजिट हुआ, बट अभी हमको, चूंकि हम पोस्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो उस पोस्ट ऑर्डर में हमको सेकेंड टाइम में नोट डाउन नहीं करना है। अब हमें राइट सब ट्री पे जाना है। इसके राइट सब ट्री में क्या है, सी है, तो सी अभी आपका फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। इसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री नल है, वापस आएंगे, तो यहाँ पे हम सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है। उसके बाद इसके राइट सब ट्री पे जाएंगे, वापस आएंगे क्योंकि ये नल है, वापस आ जाएंगे यहाँ पे। और फिर आपका सी अब थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो सी को हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर सी से हम वापस ए पे आएंगे। अब देखिए ए यहाँ पे हमारा थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो अब हम ए को नोट डाउन करेंगे। तो इसका प्री ऑर्डर हो गया ए बी सी, इन ऑर्डर हो गया बी ए सी, एंड पोस्ट ऑर्डर हो गया बी सी ए। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका कैसे हमने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकाला। तो ये चीजें आपका, अगर बड़ी ट्री होगी तो उसको भी उसी तरह से निकाल लेंगे, है ना। जैसे ये आपका ग्राफ गिवन है, ठीक है, ट्री का। ये आपका, तो देखिए यहाँ पे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन तीनों का हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम विजिट, जैसे अभी हमने छोटा ट्री बताया था, उसी का ये लार्जर ट्री है। उसमें तीन ही नोड थे, ए और बी और सी। यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि बी के भी चाइल्ड है एक्स और वाई, सी का चाइल्ड है जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्री ऑर्डर की जब बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम विजिट में हमें प्री ऑर्डर में लिखना होता है, इन ऑर्डर में सेकेंड टाइम विजिट में लिखना होता है, एंड पोस्ट ऑर्डर में थर्ड टाइम विजिट में। तो अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट अगर करें, ट्रैवर्सल वैसे ही करना है, ट्रैवर्सल हमें वैसे ही करना है, रूट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके लेफ्ट पे जाएंगे, है ना। फिर किसी उसके जो चाइल्ड है
उसके लेफ्ट पे जाएंगे। फिर अगर लीफ नोड है तो वापस हम उसके पेरेंट पे आ गए। फिर उसके राइट सब ट्री पे जाते हैं, ठीक है। राइट सब ट्री पे भी हम उसके अगर लीफ नोड आ गया तो वापस आ गए उसी नोड पे, और वापस हम इसके पेरेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपके नोड्स को हम लिखना कैसे है, नोड्स को हमें लिखना कैसे है। तो अगर हम फर्स्ट टाइम विजिट की बात करें तो इसमें देखिए ABC, ए कैसे विजिट होता जाएगा। अगर हम फर्स्ट टाइम में ही इसको नोट डाउन करेंगे तो ए लिख आएगा, फिर बी आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर सी, जेड एंड डब्ल्यू। ये है आपका प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर ए बी एक्स वाई सी जेड डब्ल्यू, क्योंकि हमने स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम विजिट में ही हमको सब नोट को लिखते जाना है। बी विजिट हुआ, एक्स विजिट हुआ, फिर वाई विजिट होगा, फिर सी विजिट होगा, फिर जेड विजिट होगा, फिर डब्ल्यू विजिट होगा, और आपका ये ट्रैवर्सल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये प्री ऑर्डर है। अब इन ऑर्डर की बात जब करेंगे तो जब भी ये नोड हम सेकेंड टाइम विजिट कर रहे होते हैं तभी हम नोट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी तक फर्स्ट विजिट है, ये भी फर्स्ट विजिट है, और ये यहाँ पे फर्स्ट विजिट था, यहाँ से ये सेकेंड विजिट हुआ था, तो इसमें यहाँ पे एक्स पहले आएगा इन ऑर्डर में। उसके बाद वापस हम इसके पेरेंट पे आते हैं तो बी यहाँ पे इसका सेकेंड विजिट है, तो ये बी हो जाएगा। फिर वाई पे आए, वाई का कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये वाई आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहीं पे हो जाएगा, है ना, तो वाई आ जाएगा। उसके बाद हम वापस आएंगे इसके पेरेंट पे, एक्स और वाई के पेरेंट पे हम वापस आए बी पे। बी हमारा अब तीसरी बार हम यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं। अब इसके पेरेंट पे जाएंगे और ए पे आ गए। ए अब आपका सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है तो इसको नोट डाउन कर लिए। फिर ए से उसके चाइल्ड पे गए सी पे, सी से अभी अभी इसका फर्स्ट विजिट है। फिर हम इसके चाइल्ड पे आते हैं लेफ्ट चाइल्ड पे, और लेफ्ट चाइल्ड में हमने देखा कि जेड है, तो जेड आपका लीफ नोड है, तो इसके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सेकेंड में हमको नोट डाउन कर लेना है, तो ये जेड हो गया। फिर हम जेड के से इसके पेरेंट पे आते हैं तो इसका पेरेंट क्या सी है, तो सी नोट डाउन कर लिए। फिर सी से हम डब्ल्यू पे आए इसके राइट सब ट्री पे, और राइट सब ट्री आपका जो ये लीफ नोड है डब्ल्यू, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों यहाँ पे हो जाएगा, और फिर हम इसको नोट डाउन करेंगे और वापस हम ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स बी वाई ए जेड सी डब्ल्यू ये सारे नोड्स आ गए। ये आपका इसका इन ऑर्डर हो गया। इसी तरह से पोस्ट ऑर्डर में मैंने बताया कि जब हम पार्टिकुलर नोड को थर्ड टाइम विजिट कर रहे होते हैं तब हम लिखते हैं। तो ये आपको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हो कि आपको इस तरह से बताना है कि इसका प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, तो इस तरह से समझ सकते हैं। अदरवाइज इसका एल्गोरिदम है कि आपको क्या करना है। प्री ऑर्डर में आपको उसके रूट नोड को ट्रैवर्स करना है, फिर लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली कॉल करते रहना है, उसके बाद राइट सब ट्री को रिकर्सिवली कॉल करते रहना है। यही काम करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब ये सारा ट्री ट्रैवर्स, जो भी उसका लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो जाएगा, फिर राइट सब ट्री ट्रैवर्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इन ऑर्डर में हम पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करते हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते हैं, फिर रूट, फिर राइट सब ट्री को रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बट अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया और डायरेक्टली ट्री दिया है, उसका आपको पूछा जाए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो इसको इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देखिए इसको हम लोग जनरली एक्सप्रेशन ट्री में यूज करते हैं। तो एक्सप्रेशन ट्री में आपको दिया होता है इस तरह का, सपोज ए प्लस बी दिया है, तो इसका एक्सप्रेशन ट्री अगर बनाते हैं तो क्या होता है, जो भी ऑपरेटर होते हैं वो इनर नोड्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं वो नॉन लीफ नोड होते हैं, रूट नोड होगा या नॉन लीफ नोड होगा। और जो ऑपरेंड्स हैं यानी ए बी, ये सब कहाँ पे होंगे, लीफ नोड पे होते हैं।
तो अगर इसका हमको एक्सप्रेशन ट्री बनाना होगा तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस को रूट बना लेंगे, ए और बी उसका चाइल्ड हो जाता है, ठीक है। और अगर इसका प्री ऑर्डर हम देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस पहले आएगा, फिर लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। तो ये इसका प्री ऑर्डर हो गया। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, देन राइट सब ट्री। तो ये हो गया। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, देन रूट। तो ये आपका पोस्ट ऑर्डर हो गया। ऐसे समझ सकते हैं कि प्री ऑर्डर को हम प्रीफिक्स कहते हैं, इन ऑर्डर को हम इनफिक्स कहते हैं, और पोस्ट ऑर्डर को हम पोस्ट फिक्स कहते हैं। यानी कि जो ऑपरेटर होता है वो लास्ट में लगता है, इनफिक्स में ऑपरेटर बीच में रहता है, और प्रीफिक्स में ऑपरेटर आगे रहता है। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन ट्री के केस में, ठीक है। एक्सप्रेशन ट्री के केस में कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऑपरेटर प्री ऑर्डर में ऑपरेटर आगे रहता है, इन ऑर्डर में ऑपरेटर बीच में होता है, पोस्ट ऑर्डर में ऑपरेटर बाद में होता है। तो ये मैंने आप लोगों को कहा था बताने के लिए इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो चलिए इसको हम लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, है ना। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसे बताइए, मैं भी यहाँ पे बता रही हूँ। प्री ऑर्डर में क्या होगा, इन ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है। देखिए, ए आपका फर्स्ट टाइम प्री ऑर्डर में क्या होता है, हम फर्स्ट टाइम जब नोट पे विजिट करते हैं तो उसी टाइम हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये ए हो गया, फिर बी, देन सी, देन डी, देन ई, एफ, जी। इन ऑर्डर में सेकेंड टाइम विजिट में हम लिखेंगे, है ना। जब हम यहाँ से ऊपर से आ रहे हैं तो ये अभी ए फर्स्ट विजिट है तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बी भी आपको फर्स्ट विजिट में नहीं लिखेंगे। फिर हम सी पे आते हैं, तो सी आपका जब ये लीफ नोड होता है तो इसका फर्स्ट विजिट इधर, फिर सेकेंड विजिट भी यहीं पे हो जाता है। तो ये आपका सेकेंड विजिट में नोट डाउन हो जाता है। तो सी, देन बी, क्योंकि यहाँ पे सब सी से जब हम ऊपर जाएंगे बी पे तो वो बी सेकेंड विजिट हो रहा होता है, तो बी हो गया। फिर डी आपका लीफ नोड है तो डी भी सेकेंड विजिट हो जाएगा वहीं पे। फिर डी से हम ऊपर आएंगे बी पे, बी से ऊपर आएंगे ए पे, तो ए हो गया। फिर ए आपका चूंकि यहाँ पे सेकेंड विजिट है इसलिए हम ए को लिखते हैं यहाँ पे। फिर ई पे आएंगे, फिर ई से एफ पे जाएंगे, और एफ आपका यहाँ पे नोट करेंगे। देन एफ से ऊपर आएंगे ई पे, ई आपका यहाँ पे सेकेंड विजिट है, इसको नोट डाउन करेंगे। देन फिर कहाँ जाएंगे हम, जी पे। जी आपका लीफ नोड है तो वो आपका फर्स्ट सेकेंड विजिट सब वहीं पे हो जाएगा, और जी से फिर हम ऊपर आएंगे ई पे, और ई से फिर हम वापस आएंगे ई के पेरेंट पे ए पे। तो इस तरह से आपका ये सारा कंप्लीट हो गया। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या कहते हैं, थर्ड टाइम विजिट में तो आप यहाँ पे कौन सा नोड सबसे पहले आएगा, ए, नहीं सॉरी ए नहीं होगा, क्योंकि ए आप हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी देन सी, और सी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सब विजिट यहीं पे हो जाता है क्योंकि सी लीफ नोड है, तो सी सबसे पहले आएगा। देन बी, बी पे ये जाएगा, लेकिन ये बी आपका सेकंड विजिट है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको हम। फिर इसके चाइल्ड राइट साइड ट्री पे आते हैं, डी चूंकि लीफ नोड है तो इसका लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों विजिट यहीं पे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, डी। डी से वापस हम कहाँ पे आएंगे, ए पे। ए आपका क्या है, डी से वापस हम आएंगे बी पे, सॉरी। तो बी आपका थर्ड विजिट हो रहा है तो बी हो गया।
बी से हम वापस आएंगे ए पे। ए आपका क्या है, सेकेंड विजिट हो रहा है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अभी हम वापस इसके राइट सब ट्री पे जाएंगे और अब हम ई पे हैं। ई आपका, ई का लेफ्ट पे जाएंगे और फिर एफ इसका क्या है, लीफ नोड है, तो यहाँ पे हम इसको एफ को नोट डाउन करेंगे। एफ से हम ऊपर आएंगे ई पे। ई आपका सेकेंड विजिट हो रहा है, तो यहाँ हम नोट डाउन नहीं करेंगे, इसके राइट साइड, राइट सब ट्री पे जाएंगे। जी आपका लीफ नोड है, इसको हम विजिट करके ऊपर आ जाएंगे। ये तीनों विजिट यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये लीफ नोड है। जी से जब हम ऊपर आएंगे तो ई अब आपका थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, ठीक है। तो ई को हम नोट डाउन करके और फिर ऊपर आ जाएंगे इसके पेरेंट पे, और इसका पेरेंट अब आपका थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो अब आपका ये नोट डाउन कर लेंगे। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो रूट नोड है, प्री ऑर्डर के केस में रूट नोड आपका हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा। पोस्ट ऑर्डर के केस में जो रूट नोड है हमेशा लास्ट में होगा। इन ऑर्डर के केस में ये बीच में कहीं पे हो सकता है, बीच में कहीं पे हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि एकदम बीच में हो, लेकिन बीच में कहीं पे हो सकता है। स्टार्टिंग और एंड में नहीं होगा, लेकिन उसके बीच में कहीं पे हो सकता है। तो प्री ऑर्डर में और इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से आप ये तो पता कर सकते हैं कि रूट नोड कहाँ होगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको दो ऑर्डर दिए होते हैं, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिए हुए होंगे, और आपको उससे ट्री बनाना है, और ट्री बना के आप पोस्ट ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है कि प्री ऑर्डर दिया, इन ऑर्डर दिया है, अब आपको पोस्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। या फिर सिर्फ प्री ऑर्डर दिया है, उससे आपको इन ऑर्डर बताना है, या आपको ट्री आपको बना लेना है। कोई अगर एक्सप्रेशन दिया है, प्री ऑर्डर दिया है, तो आप कैसे उससे डिटरमाइन करेंगे। तो कम से कम अगर दो दी होती हैं, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर, तो उससे आप तीसरा निकाल सकते हैं और आप ट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम देखिए, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्या कहता है, विजिट द लेफ्ट सब ट्री रिकर्सिवली, देन विजिट द करेंट नोड, then visit the right subtree recursively. In an in-order traversal, nodes are visited in a ascending order. Nodes are visited in ascending order if the tree represents sorted data. अगर sorted data होगा तो it is commonly used to retrieve elements from a binary search tree in sorted order. ठीक है, तो एक एग्जांपल हम बाइनरी सर्च ट्री का ले लेते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि हर एक नोड, सपोज ये कोई नोड है, उसमें जो इसका लेफ्ट सब ट्री होगा इस नोड का, वो इससे छोटा होता है, इस नोड से छोटा होता है। इस नोड में जो भी वैल्यू होंगी उससे कम होगा, और इस नोड से जो भी ग्रेटर देन वैल्यूज होंगी वो इसके राइट सब ट्रीज में होते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये वैल्यूज है 5, 3, 2, 6, 7, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो हम ये कहने का है मतलब कि हर एक नोड के दो चाइल्ड होंगे। तो और स्टार्टिंग हमारा यहाँ से है, ठीक है। तो सपोज हमने 5 बनाया रूट नोड, तो उसके बाद हमको 3 को इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। 3 को इंसर्ट करना है, तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो वो इसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा। तो ये हो गया आपका 3, देन 2 है, तो 2 क्या है इसका, 2 आपसे 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, तो वो लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। और फिर हम 3 से देखेंगे कि 3 क्या है, 2 जो है 3 से क्या है, छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है, तो 2 इसके लेफ्ट में आएगा, ठीक है। 2 इसके
लेफ्ट में आएगा। उसके बाद हमको कौन सा नोड इंसर्ट करना है, उसके बाद हमको 6 एंड 7 इंसर्ट करना है। तो 6 अगर हम देखें रूट से, हमेशा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, रूट से। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसके राइट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको 7 इंसर्ट करना है। तो 7 क्या है, 7 5 से बड़ा है, हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, रूट से। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो राइट में जाएगा। अब राइट में हम 5 के आए, तो यहाँ क्या है, 6 है। तो 6 से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो 6 से 7 क्या है, 6 से बड़ा है, तो इसके राइट पे जाएगा। तो इस तरह से हम बाइनरी सर्च ट्री में आते हैं। अब अगर इस ट्री का हम ट्रैवर्सल करें, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, है ना, 5 3 2। यहाँ पे अभी हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम कब नोट डाउन करते हैं, जब हम उस नोड को सेकेंड टाइम विजिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा नोड आएगा, 2 आएगा। फिर हम ऊपर आएंगे, उसके बाद सेकेंड टाइम विजिट यहाँ पे होगा। इसका 3 पे जब हम वापस 2 से 3 पे आए, 3 से हम 2 पे गए थे उसके लेफ्ट सब ट्री के लिए, फिर हम 3 पे वापस आए और इसके राइट सब ट्री में कुछ भी नहीं है, इसके राइट सब ट्री में नल है। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 आपका सेकेंड टाइम विजिट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट हुआ था, यहाँ पे सेकेंड टाइम, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और फिर हम इसके राइट सब ट्री पे गए, वापस थर्ड 3 पे आए, 3 से फिर हम 5 पे आए। तो 5 यहाँ पे आपका सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर 5 से हम कहाँ जाएंगे, इसके राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री पे क्या, 6 है। 6 पे हमको क्या है, यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट है, फिर इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे। इसका लेफ्ट सब ट्री में कुछ भी नहीं है, नल है। तो ये क्या करेंगे, वापस हम यहाँ से इस पे से वापस इससे ट्रेवल करके हम यहाँ 6 पे आए दोबारा। तो अभी यहाँ पे 6 हमारा सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, तो 6 को भी लिख लेंगे। फिर 6 से हम कहाँ जाएंगे, इसके राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री में क्या है, 7 है, और 7 हमारा अभी फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है। फिर हम इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे, वापस आएंगे क्योंकि ये नल है, तो वापस आएंगे। और फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। एंड 7 से फिर हम क्या करेंगे, अब 7 के राइट सब ट्री पे जाएंगे, ये भी नल है, वापस आ जाएंगे और हम इसके पेरेंट पे आएंगे। 7 के पेरेंट पे क्या है, 6 है। 6 भी हमारा विजिट हो गया थर्ड टाइम। अब हम इसके पेरेंट पे वापस आएंगे, 6 के पेरेंट पे 5 पे वापस आ गए। तो अब देखिए हमने सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया है, सारे नोड को हमने ट्रैवल कर लिया है। और जो इसका जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो रिजल्ट आया है वो क्या है, देखिए 2 3 5 6 7। 2 3 5 6 7 क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर आपका ये बाइनरी सर्च ट्री होगा सॉर्टेड ऑर्डर में, तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री पे हम फिर से आएंगे जब हम बाइनरी सर्च ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब देख प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम है, विजिट द करंट नोड। सबसे पहले हम करंट नोड को विजिट करते हैं, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली विजिट करते हैं, एंड देन उसके राइट सब ट्री को रिकर्सिवली विजिट करते हैं। In a pre-order traversal, the current node is visited before its children. Current node पहले विजिट होता है before its children. ठीक है, current node is visited before its children. It is useful for creating a copy of tree and can also be used to generate prefix expressions in mathematical expression. ठीक है, तो ये अभी अभी मैंने बताया प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हम लोग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर हमको प्रीफिक्स फाइंड करना हो तो। नेक्स्ट है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमने बताया था कि जो रूट नोड होता है वो लास्ट में होता है। तो हम यहाँ पे रूट नोड कहने का मतलब है कि इसको कोई भी नोड है वो उसको हम करंट नोड मान लेंगे।
ठीक है। और उसके हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे, पहले उसके लेफ्ट सब ट्री पे हम रिकर्सिवली विजिट करेंगे। किसी पर्टिकुलर करंट नोड को हम सेलेक्ट किए, उसके लेफ्ट सब ट्री को पहले ट्रैवर्स करेंगे या विजिट करेंगे रिकर्सिवली, यानी कि जब तक उसका सारा पार्ट कंप्लीट ना हो जाए। देन इसके राइट सब ट्री को हम विजिट करेंगे रिकर्सिवली, कंप्लीट कर लेंगे हम। देन हम उस करंट नोड को विजिट करेंगे। ठीक है, ये आपका करंट नोड हो गया। ये करंट नोड आपका रूट नोड भी हो सकता है या कोई इनर नोड होगा। ठीक है, तो करंट नोड इज विजिटेड आफ्टर इट्स चिल्ड्रन, इट इज कॉमनली यूज्ड टू डिलीट अ ट्री। इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं, ट्री को डिलीट करने में। एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को जनरेट करने में यूज करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो अगर सपोज ये एग्जाम्पल है ABCDE, तो फटाफट इसका आप मुझे बताइए इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग बनाइए जब तक मैं आपको इसका वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों का। चलिए आप लोग इसका आंसर करिएगा, अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो इसको कोड करने के लिए क्या करेंगे हम, सपोज हम लोगों ने नोड को नोड को दिखाना है, तो हम कैसे इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं नोड टाइप का, और उसमें जो वैल्यू इंसर्ट करना है डेटा, वो कैरेक्टर टाइप का बना लिए। सपोज हमें जो वैल्यू इंसर्ट करना है वो ABCD टाइप का वैल्यू है, तो हम उसको कैरेक्टर ले लिए। और फिर हमें उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए पॉइंटर हमने बना लिया उसी तरह का, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट, यानी कि वो अपने ही तरह के नोड को पॉइंट करेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर राइट लिया गया है। जिस तरह से हम लोग लिंक लिस्ट में बनाते थे पॉइंटर, स्ट्रक्ट उसी का स्ट्रक्चर का लिंक नेक्स्ट नोड को के वैल्यू को पॉइंट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग नोड नाम रख रहे हैं स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर राइट। तो लेफ्ट से हम लेफ्ट सब ट्री को, लेफ्ट से लेफ्ट सब ट्री का पॉइंटर की बात कर रहे हैं, और राइट से राइट सब ट्री के पॉइंटर की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड उसके बाद हम एक फंक्शन बनाए क्रिएट नोड का, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, नोड को क्रिएट करेंगे, यानी कि उसके उसमें वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो स्ट्रक्ट इसमें हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्रिएट नोड कैरेक्टर वैल्यू, तो ये हमें क्या देगा, नोड दे देगा। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड, और इससे हमने क्या किया, इसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज किया। और फिर हमने क्या किया, न्यू नोड एरो वैल्यू, तो एरो ऑपरेटर से हम उसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, है ना। तो न्यू नोड एरो वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, जो वैल्यू हम इसमें पास कर रहे हैं वो इसमें हम जो वैल्यू मेंबर है उसमें हम असाइन कर दिए। फिर जब हम फर्स्ट टाइम नोड बना रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट क्या है, एम्प्टी रहता है, तो यहाँ पे हमने दोनों को नल कर दिया, न्यू नोड एरो लेफ्ट इक्वल टू नल, न्यू नोड एरो राइट इक्वल टू नल, और फिर हम न्यू नोड को रिटर्न करा दे रहे हैं। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, और यहाँ इसको हम नोड पास कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नोड। ठीक है, इसका एक पॉइंटर पास कर रहे हैं स्ट्रक्ट नोड टाइप का।
फिर हमने क्या चेक किया कि इफ नोड नॉट इक्वल टू नल, मतलब नोड अगर नल नहीं है तो, अगर नल होगा तो क्या करेंगे हम, जिस नोड को हमको विजिट करना है तो कुछ नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इफ नोड नॉट इक्वल टू नल तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नोड एरो लेफ्ट, पहले हम क्या करेंगे उसके लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे, फिर जो नोड का वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल करेंगे, किसके लिए, नोड एरो राइट के लिए। ये है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करेंगे, उसी तरह से हम यहाँ पे फंक्शन बनाए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का, और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नोड, उसमें हमने क्या लिखा, फिर से हम चेक करेंगे कि क्या वो नोड नल तो नहीं है। इफ नोड नॉट इक्वल टू नल तो हम क्या कर ले, पहले नोड एरो वैल्यू उसको प्रिंट करा लें, जो भी उसमें वैल्यू है उसको प्रिंट करा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे, उसके बाद प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल राइट के लिए कॉल करेंगे। देखिए ये क्या है, प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर में हमने बताया था करेंट नोड को विजिट करते हैं, उसके बाद उसके लेफ्ट सब ट्री को, देन राइट सब ट्री को। पोस्ट ऑर्डर में ये आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये जो कॉल हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कॉल किसको कॉल कर रहा है, इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, यानी ये खुद को कॉल कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकर्शन यूज हो रहा है, ये खुद को कॉल कर रहा है। ये कब तक कॉल करता रहेगा, जब तक कि नोड का वैल्यू नल ना हो जाए। जैसे कि आपका यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में भी वही काम हो रहा है, बट यहाँ पे ये स्टेप जो है उसका ऑर्डर चेंज है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पहले हमने एक बार कॉल किया, फिर नोड की वैल्यू प्रिंट की, फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल किया। पहले कॉल किया था हमने लेफ्ट के लिए, फिर वैल्यू प्रिंट की थी, फिर कॉल किया था राइट के लिए। प्री ऑर्डर में पहले हम वैल्यू प्रिंट कर ले रहे हैं, फिर उसके लेफ्ट को कॉल करते हैं, फिर लेफ्ट को यानी कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ही कॉल कर रहे हैं उस नोड के लेफ्ट के लिए, फिर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल कर रहे हैं नोड के राइट के लिए। ये हो गया प्री ऑर्डर। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नोड पास कर रहे हैं, और फिर हम चेक कर लेंगे कि नोड नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तब फिर हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल राइट के लिए कॉल करेंगे। उसी नोड के लेफ्ट और राइट के लिए पहले लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे, फिर राइट के लिए कॉल करेंगे, फिर हम उस नोड का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और फिर हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए मेन में हमने क्या किया, हम एक ट्री बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्रिएट नोड फंक्शन कॉल करके उसकी वैल्यूज उस पर असाइन कर दे रहे हैं। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर रूट, हमने एक रूट नोड बना लिया, उसमें हम क्रिएट नोड बना के एक वैल्यू उसमें पास कर दिए। तो अब इससे क्या हो गया, एक नोड बन गया ए, जो कि रूट नोड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रूट एरो लेफ्ट इक्वल टू क्रिएट नोड बी। रूट एरो लेफ्ट इक्वल टू यानी उस नोड का जो अभी हमने रूट नोड बनाया जिसकी वैल्यू ए है, उसके लेफ्ट में हम एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं बी नाम से। और फिर रूट एरो राइट इक्वल टू क्रिएट नोड सी, क्रिएट नोड सी। ठीक है, रूट एरो राइट इक्वल टू क्रिएट नोड सी, यानी कि ए के लेफ्ट में एक नोड बनाए बी, ए के राइट में एक नोड बनाया सी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये देखा आपने, ए के लेफ्ट में बी और ए के राइट में सी। ठीक है, उसके बाद रूट एरो लेफ्ट यानी लेफ्ट के लेफ्ट में हम एक नोड अगेन बना रहे हैं डी, और लेफ्ट के राइट में एक अगेन नोड बना रहे हैं ई, जो ये ट्री है। ए के लेफ्ट में बी बनाए, ए के लेफ्ट राइट में सी बनाए, ए के लेफ्ट में डी बनाया, और ए के लेफ्ट के राइट में ई बनाया।
तो ये एक्चुअली हमने यही ट्री बनाया है, ठीक है। और अब हम इस ट्री का ट्रैवर्सल कर रहे हैं, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल कर रहे हैं हम, और इसको हम क्या पास कर रहे हैं, रूट पास कर रहे हैं। और फिर हम उसको उसमें ये क्या करेगा, जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट करके दे देगा। फिर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को कॉल कर रहे हैं, उसमें भी हम रूट पास कर दे रहे हैं, तो उस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दे देगा। इसके बाद हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, प्रिंट है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में भी हम रूट पास कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करके रन करेंगे। देखिए ये क्या आता है। तो ये आपका प्री इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर तीनों ट्रैवर्सल इसका आ गया। ये वही ट्री है जो यहाँ हमने दिया है, ठीक है। ये वही ट्री है, यानी ए बी डी ई, ई के बाद फिर ये हम ऊपर आएंगे बी पे, फिर बी से ए पे, ए से सी पे, फिर सी से फिर वापस ए पे, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो क्या आता है, प्री, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में हम यहाँ पे देखें तो ए बी डी ई एंड देन सी, ठीक है। यही आता है ना, हम फर्स्ट टाइम विजिट में नोट डाउन करते हैं ए, फिर बी, फिर डी, फिर डी से ऊपर आए बी पे, बी हमारा सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम विजिट में ही हम इसको प्री ऑर्डर में लिख लेते हैं। फिर ई आएगा, ई फर्स्ट टाइम विजिट हो रहा है, ई लिख लिए। फिर ई से हम ऊपर आए बी पे, बी से ऊपर आए ए पे, ए से ऊपर आए सी पे। तो ये हो गया ए बी डी ई सी, ए बी डी ई सी, ए बी डी ई सी। इस तरह से हम इसका ट्रैवर्सल का रिजल्ट हम बता सकते हैं। अब जल्दी से आप मुझे इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का रिजल्ट बताइए। यस, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए मुझे। जल्दी जल्दी। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, जब किसी नोड को हम सेकेंड टाइम विजिट करते हो तब हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो आपका ये सेकेंड टाइम विजिट में इन ऑर्डर में आएगा, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर भी मुझे बताइए आप क्या होगा। देखिए पोस्ट ऑर्डर में ए हमेशा लास्ट में आएगा, इन ऑर्डर में ए कहीं भी बीच में आएगा, और प्री ऑर्डर में ए हमेशा जो रूट नोड होता है वो स्टार्टिंग में रहता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड लास्ट में आता है, और इन ऑर्डर में जो रूट नोड है वो कहीं पे बीच में आएगा, फर्स्ट और लास्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो इन ऑर्डर में आपका ये ए, ए बी डी, डी आपका सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि डी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों विजिट यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि इसके चाइल्ड में कुछ है ही नहीं। फिर ये डी से ऊपर आएंगे तो बी आपका सेकेंड टाइम विजिट होगा, बी, उसके बाद बी से फिर ई पे आएंगे, ई आपका रूट नोड लीफ नोड है, लीफ नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, तो ई आपका यहाँ पे दोनों विजिट यहीं पे हो जाएगा। फिर ई से हम ऊपर आएंगे बी पे, बी आपका विजिट हो गया, अब बी से बी के पेरेंट पे जाएंगे, ए आपका अब क्या है, सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है, तो ये ए यहाँ पे आ जाएगा। फिर ए के हम राइट चाइल्ड पे जाएंगे, राइट चाइल्ड आपका यहाँ पे क्या है, लीफ नोड है,
तो यहाँ पे लीफ नोड यहीं पे आपका राइट कर लेंगे इसको हम लोग, क्योंकि इसका सेकेंड विजिट यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है। वापस आएंगे सी पे, सी से फिर हम इसके पेरेंट पे जाएंगे, तो ये पेरेंट ए हो गया। तो आपका ये जो है ट्रैवर्सल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, DBE AC। ठीक है, तो देखिए ए मैंने अभी बताया था ना, ए आपका कहीं भी बीच में होगा, फर्स्ट और लास्ट नहीं होगा। अब पोस्ट ऑर्डर में हम थर्ड टाइम विजिट में नोट डाउन करते हैं, तो यहाँ देखिए ए डी आपका यहाँ पे थर्ड टाइम विजिट हो जाएगा, सबसे पहले डी आ जाएगा, फिर बी नहीं होगा, ई होगा, फिर ई से जब हम ऊपर वापस आते हैं बी के पास, तो यहाँ पे थर्ड टाइम विजिट होता है बी का, तो बी आपका यहाँ नोट डाउन होगा। बी से ए, ए अभी आपका यहाँ पे, अभी हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। ए से फिर हम सी पे आएंगे, सी से विजिट हो करके सी आपका थर्ड टाइम विजिट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है। फिर सी से हम ऊपर आएंगे ए पे, ए यहाँ पे अब आपका थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो ये हो गया। तो ये इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। तो देखिए ये जब हमने इसको रन किया तो आउटपुट में भी यही आ रहा है, DEBCA। ठीक है, DEBCA है ना, यही आ रहा है आउटपुट, DEBCA, और इन ऑर्डर आपका है DBEAC, और प्री ऑर्डर क्या है ABDEC। अब एक काम करते हैं, इसमें हम कुछ और नोट्स को ऐड करते हैं और फिर उसका हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, मैं इसमें कुछ नोट्स को ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट के लेफ्ट और राइट तो डाल दिया था। हम रूट के राइट में एक नोड ऐड कर लेते हैं, और रूट के राइट में यहाँ हो गया आपका ABCDE हो चुका है। अब हम एक यहाँ पे F बना लेते हैं और इसके राइट पे हम G बना लेते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। क्या किया हमने, रूट नोड का हमने देखा था कि रूट के लेफ्ट में B है और रूट के राइट में C है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाया था कि लेफ्ट के लेफ्ट में D डाला था और लेफ्ट के राइट में E डाला था, है ना। यहाँ पे रूट लेफ्ट के लेफ्ट में हमने डी डाला था, है ना। क्रिएट नोड डी, ये फंक्शन कॉल करके हमने इसमें डाल दिया था। फिर रूट के लेफ्ट के राइट में हमने ई डाला था, ये पहले किया था हमने, क्रिएट नोड ई। सबसे पहले रूट नोड बनाया था ए, फिर ए के लेफ्ट में, रूट के लेफ्ट में हमने क्रिएट नोड करके कॉल किया था, जिससे बी बनाया था। फिर रूट के राइट में हमने क्रिएट नोड सी किया था। रूट
एरो राइट इज इक्वल टू क्रिएट नोड सी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अभी जो नया नोड हमने ऐड किया, हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसके लेफ्ट में और राइट में दो नोड ऐड कर रहे हैं, एफ एन जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, इसके रूट के राइट के लेफ्ट में एफ और रूट के राइट में जी। रूट एरो राइट एरो लेफ्ट क्रिएट नोड एफ। रूट एरो राइट is equal to create node G। इससे हमने दो नोड क्रिएट कर लिया, लेफ्ट एंड राइट, रूट के राइट में, रूट के राइट के लेफ्ट में F बनाया, रूट के राइट में G बनाया। और इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करके रन कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका रिजल्ट आ रहा है। अगर ये आपका ट्री है तो ये आपका आउटपुट है। इसको पहले मैं हटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या बता रहा है, इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल D B E A F C G, ये हो गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। यहाँ देखिए ए इसका कहीं पे बीच में आ रहा है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में A B D E C F G, ये आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। और इसी का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, जो हर नोड जब लास्ट टाइम विजिट होते हुए जब हम लौटते हैं तब हम हर नोड को नोट डाउन करते हैं। तो उस हिसाब से आपका DEBFGCA ये हो जाएगा आंसर। तो इसको हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लिया। मैं इस कोड को आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, और आप लोग भी इसको करके देख लीजिएगा। और इस तरह से आप अपना पूरा ट्री बना करके इस ट्री को आप पास कर सकते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए। और आप अपना इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का रिजल्ट चेक कर सकते हैं और आप खुद भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में इसका कोडिंग वगैरह आ सकता है, या इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। अदरवाइज जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे आपको जनरली क्या है कि कोड दिया हो सकता है कि उसमें आपका यहाँ पे बताइए कि कौन सा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड है, या ट्री दिया हो सकता है, ट्री में आपको पूछा जाएगा कि इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल या पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बताइए, या आपको ये ट्रैवर्सल दिया होगा उसका आपको एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो, ऐसा भी आ सकता है। तो हम लोग वो सब भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।